to kindly be the all business except the resolution we are presenting be deferred to some other date, and this may be allowed to submit before this assembly. Allowed. Thank you, sir. The substantive motion is that today's business may kindly defer till Friday, 13th of September. Sir, Is it fine? perfect. Is it fine? Perfect. Okay. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. Resolution. फारूक साहब एक इम्पॉर्टेंट इशू है, पानी का मसला है, पूरे सिंध का मसला है, ये हमारा या किसी और का नहीं, पूरे सिंध का मसला है। देखें, और ये इजलास होता रहेगा, आप भी इधर ही हैं, पूरा बिजनेस हम लेंगे, पूरा बिजनेस टेकअप करेंगे, आपका रेजोल्यूशन भी आ जाएगा, प्लीज इसको कैरी ओवर करने दें। मिनिस्टर साहब, पानी से ज्यादा आपका बिजनेस इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनिस्टर साहब, लाइफ लाइन है पानी, सिंध की लाइफ लाइन है पानी भाई, जिससे आप मिनिस्टर साहब आप रेजोल्यूशन मूव करें। क्या बात कर रहे हैं आप? मिनिस्टर साहब आप रेजोल्यूशन मूव करें। नहीं, मैं कर रहा हूँ मूव। फारूक साहब आप करेंगे? मैं अर्ज कर रहा हूँ जी। Sir, thank you so much for allowing me the time. Sir, I rise to request under Rule 56 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Sindh 2013 to relax the requirement of Rule 124(1) of the Rules of Procedure, and I may be allowed to move the following resolution. Allowed. Thank you, sir. Well, may I have the copy of the resolution, please? yes. The resolution is on protecting the sanctity of Water Apportionment Accord of 1991 and Indus River System Authority IRSA Act of 1992. Order in the House, please. Sir, Fawzia Hamid Sahiba, please, agar aap baith jaएं. the Assembly knows, and you know, and everybody knows, that Water Apportionment Accord of 1991 and the IRSA Act of 1992 are tools to lay down the basis for regulation and distribution of surface water amongst the provinces according to the allocation and policies spelled out in the Water Apportionment Accord of 1991. Therefore, any change in IRSA Act of 1992 tantamounts to change in the Water Accord of 91. It will not be accepted by the people of Sindh. This will be against the democratic spirit of the Federation. Therefore, the Sindh demands that the Water Apportionment Accord of 1991 must be implemented in letter and spirit and not change or amend the IRSA Act of 1992. So this is my resolution, and if I may be allowed to explain it. You are allowed, sir. सर, मेरी गुजारिश ये है कि पानी पर कहते हैं जंगें भी हो जाती हैं। पानी को जिंदगी समझा जाता है, जिया जाता है। अगर आपने देखा होगा कि अक्सर शहर भी आबाद हुए थे पानी के किनारे पे आबाद होते हैं। ये मेरा नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। वैसे तो इंडस वैली कहां से कहां तक शुरू होती है हम सबको पता है। इस पानी पर बहुत सालों से यहां कंफ्यूजन और झगड़े रहे। 100 साल से तो ज्यादा अरसा हुआ इसका फैसला नहीं हो पाता रहा।
1945 में भी कोई न कोई मुआहदा हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान बना और उसमें कुछ न कुछ चेंजेस भी आई। करते कराते हम जाके 1991 पर पहुंचे। उस वक्त की जो भी हुकूमत थी, पानी को सूबाई मसला समझा और पानी को सूबाई मसला समझकर सारे सूबों से मशावरत की गई। मशावरत करने के बाद एक अकॉर्ड साइन हुआ। उस अकॉर्ड में सारे चीफ मिनिस्टर्स के सिग्नेचर्स हुए। सीएम पंजाब गुलाम हैदर वाइन, मिनिस्टर फाइनेंस शाह महमूद कुरैशी, एडवाइजर मजहर अली, सीएम सिंध जाम सादिक अली, मिनिस्टर लॉ मुजफ्फर हुसैन शाह और एसीएस आईएनपी मोहम्मद आलम बलोच, सीएम एनडब्ल्यूएफपी मीर अफजल खान, मोहसिन अजी खान मिनिस्टर फाइनेंस, खालिद अजीज एसीएस पीएनडी, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मीर ताज मोहम्मद जमाली, होम मिनिस्टर जुल्फकार अली मक्सी, सेक्रेटरी इरिगेशन एंड पावर मोहम्मद अमीन। इन सब ने 2 मीटिंगें की और मीटिंग्स कोई लाहौर में हुई, कोई सिंध में हुई। करते कराते ये अकॉर्ड पर सिग्नेचर हुए। यानी जो पानी का मसला है उसमें सूबों से पूछे बगैर कुछ नहीं किया गया। सूबे में जो भी हुकूमत थी अपनी जगह पे, लेकिन पूछा जरूर गया, उनसे सिग्नेचर जरूर लिए गए और जिसको नाम दिया गया वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड। जब ये हुआ तो सिंध ने बहुत सारे एतराजात किए वाटर अपॉर्शनमेंट पे। अपॉर्शनमेंट पे हमारा सबसे बड़ा एतराज था कि कोटड़ी से नीचे पानी 10 मिलियन एकड़ फुट जाना चाहिए कि समंदर को रोक सके, समंदर पीछे ना आए, हमारी जमीनें खराब ना हो। हम अक्सर सुनते रहते हैं असेंबलियों में कि जी 22 लाख एकड़ खराब हो चुका है। ये बात उसमें तय नहीं थी। 10 मिलियन एकड़ का कोई फैसला नहीं हुआ। कंसल्टेंट मुकर्रर करने की कोशिश की गई, कहा गया कि इस पे वर्कआउट करेंगे और फिर ये होगा और वो होगा। दूसरा हमारा सबसे बड़ा एतराज था कि हर सूबे को अपने हिस्से के पानी को स्टोरेज करने की इजाजत दी गई थी। ये भी इसी पैरा में लिखा हुआ है कहीं। इस पे बहुत मुबाहिसा हुआ असेंबलियों में। असेंबली गवाह है, रिकॉर्ड है कि दिनों इस पर बहस होती रही, सेमिनार होते रहे, रेजोल्यूशन पढ़ते रहे, एतराजात होते रहे, एहतजाज होता रहा। ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार आके जाके हमने कहा कि इसमें जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला तय किया गया है इसको हम मान लेते हैं। और वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड का जो हिस्सा जो मांगा गया, डिस्ट्रीब्यूशन जो की गई, वो इस तरह से की गई कि पहले तो सिंध का पानी था जिस पे बहस मुबाहिसा होता था कि आगे वाकई ये 116 मिलियन एकड़ फुट है या इससे ज्यादा है, क्योंकि उस वक्त के डिस्कशंस में 1985 से 90 के दरमियान इससे ज्यादा पानी सिंध ने इस्तेमाल किया था, पाकिस्तान ने भी किया था। लेकिन फिर भी चलो मान लिया कि जी 117 मिलियन थे या 116 जो भी थे, उसमें बाकायदा हर सूबे का हिस्सा रखा गया था। पंजाब को मिले थे 55.94 मिलियन एकड़ फुट, सिंध को मिले 48.76, एनडब्ल्यूएफपी को मिले 5.78, सिविल कैनाल्स को मिले 3 मिलियन एकड़ फुट और बलूचिस्तान को मिले 3.87 मिलियन एकड़ फुट। ये टोटल मिला के कुछ इतना होता है। और कराची का हिस्सा भी माना गया कि उसमें लगभग 2 मिलियन एकड़ फुट की बात माना गया। हमने
शाहज़ाद कुछ भी समझ के हमने इस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्ड पर हमने अपनी रजामंदी दिखाई कि हमें पानी मिला तो इतना मिला। हमने क्यों इस पर रिजर्वेशन दिखाई कि इतना सारा कुछ पानी मिलने के बावजूद मेरे सिंध की जमीनें गैराबाद हैं, चाहिए होता है पानी। इतना ये पानी मिलने के बावजूद हमारे पता नहीं कितने इलाके हैं जिसपे पानी सिर्फ रोटेशन पे मिलता है, 3 दिन 4 दिन हफ्ता रोटेशन पे चलता है पानी, और हर एक को इंतजार करना पड़ता है कि जी पानी आए तो हम अपनी फसलों को पानी दे सकें कि फसल जी सकें। ये सब चलता रहा है सर। हम अक्सर इस पे बात करते भी रहे हैं। सिंध असेंबली ने अपना वो तारीखी किरदार अदा किया कि जब हम कहते हैं कि सिंध ने पाकिस्तान बनाया, उसका फर्ज निभाते हुए सिंध असेंबली में भी अपना फर्ज निभाकर इस पाकिस्तान को, इस सिंध को प्रोटेक्ट किया। पानी पर मसला सिर्फ ये है कि दुनिया तो मानती है कि पहला हक लोएस्ट राइपेरियन का हो। हम अक्सर वडेरों पर इल्जामात लगा देते हैं कि जी ऊपर बैठे हैं, अपना पानी पहले पी लेते हैं और फिर टेल एंडर्स को कुछ नहीं मिलता। एक सूबे में ये इल्जाम है तो फिर ये इल्जाम वफाक पे भी होता है कि जी सिंध अगर लोएस्ट राइपेरियन है तो पहला हक सिंध का होना चाहिए, लेकिन इसको माना नहीं जाता, इसको माना नहीं जाता। और इर्सा गलत बराबर काम करती रही है। क्या काम करती है? कहती है हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाऊंगा, फिर कहती है 3 टियर डिस्ट्रीब्यूशन पे जाऊंगा। पैरा 2 ऑफ वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड की बात नहीं करती। वो बात जिसे हमें तसली हो, वो बात जिसे हमारे साथ धोखेदही ना हो। ये इसी तरह से है जैसे पहले कहा गया था कि जी कालाबाग डैम तो सिर्फ बिजली बनाने का प्रोजेक्ट है, और कुछ दिनों के बाद ये कह दिया गया उसमें से राइट बैंक कैनाल भी निकलेगी, लेफ्ट बैंक कैनाल भी निकलेगी, और हमने उस पर एतराज किया। हमने एतराज किया और सिंध असेंबली को शाबाशी देना चाहिए कि उन्होंने 2 दफा नहीं, 1 दफा नहीं, 3 दफा रेजोल्यूशन कालाबाग डैम के खिलाफ पास किया, और हमारा साथ दिया बलूचिस्तान ने भी, हमारा साथ दिया केपी ने भी रेजोल्यूशन पास किए, क्योंकि वो कह रहे थे कालाबाग बनेगा तो हम डूब जाएंगे। बलूचिस्तान कह रहा था कालाबाग बनेगा तो हम सूख जाएंगे, और सिंध भी सूखने का बात करती थी। इस तरह से दूसरे 2 सूबों ने भी हमारा साथ दिया। कालाबाग डैम से हमारी जान तो छुटी इस वक्त तक, लेकिन पानी जो है जिसमें मैं पहले कहता हूं जंगें तक हो जाती हैं, उस पर हमेशा खेल किया जाता रहा है। और इस बात पर मैंने कहा कि जी मैं क्यों न रिमाइंड करूं वफाक को कि अभी मैंने ये रेजोल्यूशन जो एजेंट मोशन जो पहले पेश किया था ना सर, वो मई जून में पेश किया था। मई जून में पानी की शॉर्टेजेस थी और इर्सा डिक्लेयर कर रही थी कि जी सिंध को इतना पानी कम मिलेगा, इसको इतना पानी कम मिलेगा। तो मैंने मुनासिब समझा, सिंध का बेटा होने का फर्ज निभाया मैंने कि मैं कहूं कि भाई इस पानी पर मैं अपना हक जताऊं, पानी पर अपना हक जताऊं। जो फैसला हुआ है, जो 4 सूबों के वजीर आलाओं ने दस्तखत किए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने देखा, सब कुछ किया, उसको मैं इंटैक्ट रख सकूं, उसको मैं प्रोटेक्ट कर सकूं। इस वक्त तो वैसे मेरा एजेंट मोशन एक लिहाज से इररिलेवेंट है, क्योंकि अब तो मेरे पर इल्जाम लगेगा कि बारिशों की वजह से, पानी बर्फ पिघलने की वजह से दरिया में सैलाबी कैफियत है, और अक्सर हम पर इल्जाम लगता रहा कि ये पानी तो जाया हो रहा है कोटली से नीचे। अक्सर इल्जाम लगता रहा कि हम जाया कर रहे हैं पानी, हम समंदर को रोक रहे हैं तो जाया कर रहे हैं, हम पानी अपने जमीनों को देने की कोशिश करते हैं तो जाया कर रहे हैं। ये इसका इल्जाम लगता रहा सिंध पर, जो लोएस्ट राइपेरियन है, जिसका पहला हक बनता है। लेकिन ये कहा गया कि जी हम जाया कर रहे हैं चीजों को। इस वजह से खेल किया जा रहा है पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में। इस वक्त से हाथ चुरांद की जा रही है पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में। मैं अपने सिंध का बेटा होकर अपना हक लेना चाहता हूं। ये फेडरेशन है, इसमें हर सूबे की इज्जत है, और हर सूबे की जब इज्जत हो तो फिर मैं ये डिमांड कर सकता हूं कि मेरे वाटर अपोर्शमेंट अकॉर्ड पर जब इतनी मुश्किल के बाद
थोड़ी सी कंसेंसस पैदा हुई कि कम से कम पानी की डिस्ट्रीब्यूशन इस फार्मूला के तहत की जाए। शॉर्टेजेस में फार्मूला लिखा हुआ है, सरप्लस में भी फिर लिखा हुआ है। सरप्लस में जो है सो है, शॉर्टेजेस में 10 डेली का हिसाब किताब लिखा गया है कि जी 10 डेलीज की बुनियाद पर हम उसको देखेंगे और इस तरह से पानी में कटौती होगी। कटौती हो तो सारे सूबों की हो, सिर्फ सिंध की ना हो। ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं एज ए सिंध का फर्जन। मुझे आप माने न माने, लेकिन मैं अपना फर्ज निभाना चाहता हूं और जानता हूं। इस तरह से मैं उन सिंध के लोगों का कितना शुक्रिया अदा करूं जो गली कूचे से निकले, शहरों से निकले, भर गया सिंध, एहतजाज में भर गया, ऐसी मुज़र प्रोजेक्ट को रोकने में कामयाब हुए जिसका नाम था कालाबाग डैम। अब उस तरह से मैं बैठ के अगर सुनूं कि इरसा एक्ट में तब्दीली की जा रही है, तरमीम की जा रही है, तो ये इरसा एक्ट था कनेक्टेड वाटर अपॉर्चमेंट अकॉर्ड के साथ। अगर उसमें किसी में तरमीम की जाती है तो इसका एडवर्स इफेक्ट वाटर अकॉर्ड पर पड़ सकता है। और ये वाटर अकॉर्ड बनाया था चारों सूबों ने मिलकर, और एक वफाकी हुकूमत वाटर मिनिस्ट्री को कह दे कि फलां उल्टा कर दो, फलां सीधा कर दो। दिस इज नॉट वांटेड, दिस इज नॉट फेडरेशन, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। अब इस बुनियाद पर जब ये चीजें हों जो हमें पता चलता है, अभी कोई बिल टेबल नहीं हुआ, अभी कोई एक टेबल नहीं हुआ, लेकिन हम उस अप्रीहेंशन से घबराए हुए हैं। हम अप्रीहेंशन से घबराए हुए हैं कि कहीं इस तरह का कोई जुल्म हो न जाए। इसलिए उसको रोकने के लिए एजेंट में मोशन भी पेश किया है, जिसको आप डिस्कस करें या न करें, लेकिन रेजोल्यूशन इज द ओपिनियन ऑफ द असेंबली। इट इज टू साइन, it is the opinion of the assembly. This assembly has expressed its opinion before also for Kalabag or for a water apportionment accord or anything. ये असेंबली फैसला करने की मजाज है, ये उसका फर्ज बनता है कि इन बड़े इश्यूज कर फैसला करे। ये फैसला होगा तो उसका कोई असर होगा। ये फैसला रेजोल्यूशन की शक्ल में ही हो सकता है क्योंकि ये असेंबली का ओपिनियन है। दिस इज अ कलेक्टिव विजडम, दिस इज अ कलेक्टिव विजडम, ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में ये हक हमसे कोई छीने, ये मानने की बात नहीं है। मैं लंबी चौड़ी तकरीर भी करूं, मैं पुरानी हिस्ट्रियां भी दोहराऊं, मैं ज्यादतियां भी दोहराऊं, मैं सब कुछ दोहराऊं, लेकिन अगर कोई तरमीम किसी ने कहीं सोची है तो सूबों की मशावरत के बगैर कैसे हो सकता है? जब पहले चीफ मिनिस्टर्स को लिया गया तो अब कैसे हो सकता है? और चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स। वाटर इज a provincial subject, and the right to decide about the future strategies is the right of the provinces. इस पर मैं सब मेंबरान से दरख्वास्त करूंगा कि इस इशू पर हम साथ दें एक दूसरे का, इसमें साथ दें कि हम कल को बचा सकें। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को डेवलपमेंट करना है, हम सब चाहते हैं कि डेवलप हो, लेकिन जो मेरे बैठे हुए हारी किसान पानी के इंतजार में, उनको मैं पानी नहीं दे सकता तो फिर किसको दूंगा? मैं किसको पानी देने की बात कर रहा हूं? ठीक है, हमारे पता नहीं कितने सालों से हमारे रेगिस्तान अभी भी पानी का इंतजार कर रहे हैं सिंध में, दूसरी जगह भी होंगे, हैं सारी कबाहतें, हैं सारी कमजोरियां, लेकिन पानी पर इरसा एक्ट में क्या था? चारों सूबों के नुमाइंदे थे और बाय रोटेशन उसकी सदारत करते थे। इरसा की मीटिंग की चेयरमैन होता था बाय रोटेशन। फिर एक पांचवा मेंबर भी डाला गया था, वो डाला गया था सिंध से। वो इस्लामाबाद का मेंबर वाज अपॉइंटेड फ्रॉम सिंध कि बाबा ये सिंध अपना राइट को प्रोटेक्ट कर सके एज अ लोएस्ट राइपेरियन के तौर पर सिंध के जिम्मे डाला गया था कि अपने आप को बचाए। अब वो भी पता नहीं है कि नहीं है। वो चारों जो नुमाइंदे थे उनकी हैसियत क्या होगी? उनकी हैसियत क्या? क्यों उनको नहीं माना जा रहा है कि उसके लिए सुन रहे हैं कि जी कोई ब्यूरोक्रेट आएगा जो चेयरमैन बनेगा? सुना है, मुझे नहीं मालूम है हकीकत नहीं हकीकत। ब्यूरोक्रेट क्यों? नुमाइंदे क्यों नहीं जो अपने अपने सूबों को बचा सकें, अपने अपने सूबों का हक बचा सकें? ये सारी वो चीजें हैं जो वाटर अकॉर्ड के कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाती हैं। जो वाटर कहता है, अकॉर्ड कहता है,
उसमें इरसा सिर्फ बनाई गई थी इस वास्ते कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इंप्लीमेंट करे। अब उसे इंप्लीमेंट करने के लिए अथॉरिटी है, उसके लिए किसी ब्यूरोक्रेट का क्या जरूरत है? क्यों इन नुमाइंदों पर एतमाद नहीं किया जाता? ये निभाते रहे हैं ना, 1991 से 2024 से चल रहा है ना अकॉर्ड, मान रहे हैं ना थोड़ा बहुत। अब ये नई खबासत फैलाने का मसला क्या है? मैं इसलिए मुनासिब समझता हूं कि आपकी खिदमत में अर्ज करूं, वफाकी हुकूमत को अर्ज करूं, उनको बाबा ये ऐसे बातें फैसला न करो, ऐसा न करो कि जी हम कल को पछताएं बैठकर। पाकिस्तान वैसे ही फरजाइल है, हम सूबे एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है। ये वो पाकिस्तान की फेडरेशन को तोड़ने का क्यों ख्याल किया जा रहा है? हमारी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो क्या कहती थी? पाकिस्तान का पानी नेशनल मसला है, नेशनल मसले में पहला हक है लोएस्ट राइपेरियन का। आपको याद होगा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने बाकायदा एलानिया कहा था, मैं जाऊंगी उस धरने में जो इस पाकिस्तान को बचाने के लिए है। वहां पाकिस्तान का झंडा लगाया था, वो पाकिस्तान का झंडे के तहत वो जलसा हुआ था। बेनजीर साहबा वहां उस झंडे के तहत कह के रही कि पाकिस्तान को बचाओ, पानी पर हमला करने से पाकिस्तान को बचाओ। इस तरह की बातें हुई हैं इस मुल्क पाकिस्तान में। इसलिए मैं चाहता हूं कि रेजोल्यूशन पे अगर कोई दोस्त बोलना चाहे तो वो भी ठीक है, वजीर आप पाशी बैठे हैं वो बोलना चाहे तो ठीक है। अगर मेरी इस्तदा गलत है तो भले मुझे रिफ्यूज कर दें, इनकार कर दें, लेकिन मैं अपना फर्ज समझता था कि मैं रेजोल्यूशन